नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरु जी अड्डा पर मैं शैलेश हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक आर्टिकल से अपनी शुरुआत करते हैं और डेली बेसिस पर इंग्लिश ग्रामर की कक्षाओं को हम लोग लगातार पढ़ेंगे। आर्टिकल, जैसे आपको पता है, आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो चैनल पे पड़ चुकी है। आज हम लोग डेफिनिट आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे और इंडेफिनिट आर्टिकल को भी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंडेफिनिट आर्टिकल। और आपको पता है इंडेफिनिट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन, और इन्हीं से संबंधित चीजों को आज हम फोकस करेंगे पढ़ने पर। आइए देखते हैं। आर्टिकल हमको पढ़ना है। आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, और इंडेफिनिट आर्टिकल में हमको पढ़ना है यूज ऑफ ए एंड। आपको पता है जब भी हम व्यंजन साउंड से बोलते हैं तो उसके पहले ए का यूज करते हैं, और जब भी हम स्वर साउंड से बोलते हैं तो उसके पहले एन का यूज करते हैं। अब इतने सारे बहुत सारे नियम है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नियम को चुना है, अभी और नियम उसमें देंगे। आइए पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं। पहला नियम कहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज करते हैं। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एस सी एन। जहां भी ये लिखा है जान लीजिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इस स्टूडेंट के पहले हम लोगों ने ए का यूज प्रयोग किया, क्योंकि जब आप बोलोगे इसको ऐसे बोलते हो, स्टूडेंट स्टूडेंट इस तरीके से बोलते हो, इसका मतलब सा की आवाज से ये निकलता है। इसका मतलब इसके पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। ये हमारा पहला हो गया। अब आइए दूसरा नियम जानते हैं। ए और एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अर्थात जब ये स्ट्रक्चर हो, अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया हो या एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आया हो, उस कंडीशन में हम जो है ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर देखिए मैं यहाँ पे इसको ढक लूं तो मान लेते हैं कि सी इज अ वेरी, मान लेते हैं अभी वेरी नहीं है, हमने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब सी इज, ये जो ए आया है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्टिकल है। अब ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल क्या है, ये यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन एडजेक्टिव के पहले भी ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। और मान लीजिए ये कि यहाँ एडवर्ब भी आ जाए, ब्यूटीफुल के पहले आ जाए वेरी। अब ये वेरी जो हो गया ये एडवर्ब हो गया, और ये इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, और इसके पहले भी हमने आर्टिकल लगा दिया ए। अब ये जो है आर्टिकल ये भी क्या कर रहा है, इस गर्ल से संबंधित है। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले यहां हम ए का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको जब बोलेंगे तो गा से बोलेंगे, और गा के पहले हमेशा आपको पता है ये व्यंजन साउंड देगा, और व्यंजन साउंड देगा तो इसके पहले ए का यूज करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर अगले पे। ए और एन जो है ये एब्रिविएशन अर्थात संक्षिप्त शब्दों या संक्षिप्त फॉर्म के पहले भी लगाए जाते हैं। जैसे एम में जब आप इसको बोलते हो तो ऐसे बोलते हो एम, ए आया ना, अगर हिंदी के स्वर से आया तो एन। एस पी, एस बोलते हो आप, इसका मतलब यहां ए से शुरुआत हुआ, एन का यूज करेंगे। कहीं भी लिखा रहेगा आप उसके पहले आर्टिकल एन ही लगाओगे। अगला रूल देख लेते हैं। ए और एन का यूज वन या एक के रूप में भी किया जाता है। जैसे द काउ हैज अ टेल। अब देखिए ए आया है और ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले जो आर्टिकल आया है टेल, इसको बोलते हैं टे, टा से प्रोनाउंसिएशन, इसके पहले इसलिए ए लगा है। मैन हैज अ हेड, हेड को हम लोग हा से बोलते हैं हेड, ऐसे हेड, ये हा व्यंजन की साउंड देगा, इसके पहले इसलिए हम लोगों ने ए को लगाया है। तो ए या एन से यूज होगा। ए और एन का यूज आपको पता है। ए और एन जो आर्टिकल है इसका यूज और कहाँ होता है, प्रोफेशन, किसी का प्रोफेशन या व्यवसाय बताने के लिए करते हैं। जैसे ही इज अ कारपेंटर, ये कारपेंटर क्या है, व्यवसाय है, और ये क्या है, एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी इसको कहेंगे। और ये इसके पहले कार, इसको ऐसे बोलते हैं कारपेंटर, का की साउंड देता है, इसलिए इसके पहले ए का भी यूज करते हैं। आइए आप देखते हैं अगले नियम पर। अगला रूल कहता है कि प्रत्येक, ईच या एवरी, ईच और एवरी प्रत्येक को बताते हैं, और प्रति का मतलब होता है पर के अर्थ में ए या एन का भी यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा
शी कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आवर। अब देखिए आवर की आवाज देता है, आवर, तो आ निकला मतलब स्वर, और स्वर निकला तो इसका मतलब इसके पहले एन लगेगा। ए एन से ही यूज करना है, तो आपको यहां एन लगाना है, ठीक है। अब अगले रूल की बात करते हैं। कोई अर्थात एनी, सम या असर्टेन के अर्थ में ए या एन का भी यूज करते हैं। जैसे अगर इसका कोई हमको भाव मिले, एनी का, सम का, असर्टेन का, तभी हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे ही डिड नॉट गिव मी अ नॉवेल। अब ये ए जो आया है इस नॉवेल के संबंध में आया है, यहाँ एनी का संबंध निकल रहा है कि ही डिड नॉट गिव मी अ नॉवेल, उसने मुझे एक नॉवेल नहीं दिया। अब अगला रूल इसका कहता है कि जाति बताने अर्थात कास्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे आपको पता है डॉग कहने से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, अर्थात इसके पहले ए। पीकॉक कहने से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, उसके पहले ए। अगर जैसे मैं यही कह दूं आउल, आउल कहने से भी उसकी पूरी जाति का बोध होता है, तो ये एन आउल हो जाएगा। मैं कह दूं ऑक्स, तो ऑक्स कहने से भी उसकी पूरी जाति का बोध होता है, यहाँ एन हो जाएगा, क्योंकि ये आ का प्रोनाउंसिएशन देंगे, ये आ का देगा, जबकि ये पा का दे रहा है और ये डी का दे रहा है। आगे बात करते हैं अगले रूल की, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो के जैसे ये व्हाट और हाउ से स्टार्टिंग हो, इनके बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का ही यूज करते हैं। देखिए जैसे ये हमारा एक्टर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये आपका एक्सक्लामेशन मार्क है जिसको आप पहचानते हैं। इसके पहले क्या लगा है, एन लगा है। क्यों लगा, क्योंकि ये ए का साउंड देता है, ठीक। और जैसे और ये देखिए प्रारंभ में हाउ आया है, तो कंडीशन पूरी। इसके पहले व्हाट या हाउ से शुरुआत हुई है, और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले जो आर्टिकल लगेगा ए एन दा में से वो आपका एन लगेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।